नमस्कार दोस्तों, मैं के यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुभक्त कौशल में स्वागत एवं अभिनंदन है। जो प्रश्नावली है वो 8.1 है। इसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्नावली शुरू करने से पहले कुछ हम सूत्रों पर ध्यान देते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। जैसे कि दोस्तों कक्षा 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का विषय। इसमें ये होता है साइन, ये होता है कास, ये होता है टैन। मतलब कि साइन बराबर क्या होता है, यल से लंब होता है और के से कर्ण होता है। ए से आधार होता है, के से कर्ण होता है, यल से लंब होता है। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ऐसे इसको हम तोड़ लेते हैं, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रश्नावली पढ़ाने इन फार्मूलों का इसमें प्रयोग होगा। तो लंब बटे कर्ण। कास का बराबर क्या होता है, देखिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर टैन का कैसे निकालेंगे, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। काट का कैसे करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। टैन का अपोजिट क्या होता है, काट होता है, उसका आधार बटे लंब, आधार बटा लंब। सेक क्या क्या, ये होता है कास का अपोजिट होता है। इसमें क्या होगा, कास का देखो आधार बटे कर्ण है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और कोसेक इसका अपोजिट होता है साइन का, तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ये 6 फार्मूले इस प्रश्नावली में लगेंगे, कर्ण बटे लंब। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नावली का पहला सवाल। ये हमारा इस प्रश्नावली का पहला सवाल है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB का मान दिया है, BC का मान दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब जो ये नीचे लिखा हुआ है, साइन A, कास A, साइन C, कास C, इन चारों के हमें मान निकालने हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि हम मान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बनाएंगे। ये हमारा जो दिया है समकोण त्रिभुज ABC दिया है। समकोण त्रिभुज कैसे बनाएंगे, ये हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब कि इसमें एक कोण क्या होता है, ये समकोण होता है। समकोण मतलब जिसका मान 90 अंश हो, ये समकोण त्रिभुज होता है। फिर दिया है कि जिसका कोण B क्या है, समकोण है, तो जो B समकोण है उसको कौन सा हम नाम दे दिए, B। बाकी भुजा इसको हम C मान लेते हैं और इसको A मान लेते हैं। आप चाहो तो इसको आप मान सकते हो A या इसको C मान सकते हो, कोई इसमें परिवर्तन कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आएगा। दोस्तों AB का मान दिया है 24, BC का मान दिया है 7। दोस्तों अब ये भुजा हमको ज्ञात नहीं है, तो इस भुजा को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें हम फार्मूला एक होता है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस क्या फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर, जो सबसे लंबी भुजा होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण कौन सी भुजा है, AC है। आधार कौन सी भुजा है, अभी हम समकोण से निकाल रहे हैं जिसका भी समकोण है। कर्ण आधार कितने हैं, 7 है, और लंब कितना है, ये लंब है, ये लंब होता है, ये
आधार पे लंब है। लंब कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो लंब की जगह पर इतना हो गया। AC हमें ज्ञात ही करनी है। इसका वर्ग करेंगे तो 7 सता 50 आएगा, प्लस 24 का वर्ग करेंगे तो 24 गुणे 24 गुणा कर लेंगे हम, 24 गुणे 24, ये गुणा करेंगे दोस्तों तो आएगा 576 आएगा। तो क्या हो गया? 576। AC स्क्वायर, ये ऐड करेंगे 9 6 15 होता है, एक हासिल बचा, 7 4 11 1 12, एक हासिल बचा, 5 1 6 हो गया। ये हम दोस्तों इसको रूट में बंद कर देंगे। स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये रूट में बंद हो जाता है। अब इसका जब हम वर्ग मूल निकालेंगे तो आएगा 25 आएगा। ये तो दोस्तों आप लोग ज्ञात ही कर लेंगे, वर्गमूल तो आपने पढ़ा ही होगा कि कैसे निकालते हैं। तो AC भुजा आ गई हमारी 25, ये भुजा कितनी आ गई? 25। बस अब ये भुजा तो ज्ञात हो गई, ये भी ज्ञात, ये भी ज्ञात, ये भी ज्ञात। बस बहुत ही आसान तरीके से हम साइन कोण, अभी कोण हमें निकालने हैं तो किसमें दिया है? सबसे पहले कह रहा है कि साइन A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम बहुत ही आसान विधि से साइन A का मान निकालेंगे। सबसे पहले साइन, अब ये हम मान के चलेंगे इसके सामने वाली, ये साइन A दिया ना, तो इसके जो सामने वाली भुजा होगी उसको हम मानेंगे लंब। अब ये इस समय आपके लिए लंब है, बदल गया, मतलब A के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो ये क्या होगा? आधार, क्योंकि बड़ी भुजा जो है वो हमेशा कर्ण रहती है, ये कर्ण जो है परिवर्तित नहीं होती है, ये भुजा परिवर्तित नहीं होती है। बाकी लंब और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं इन कोणों के हिसाब से। इसमें दिया है कि साइन A, तो साइन A के सामने A कोण, ये कोण के सामने कौन सी भुजा है? वही लंब होगी। तो क्या फार्मूला क्या होगा? लंब अपान कर्ण। तो इसमें लंब कितना दिया है? लंब हमारा 7 है और कर्ण कितना है? 25 है। बस यही आंसर हो गया। दूसरा देखिए क्या दिया है? दूसरा दिया है कास A, वही चीज इसमें भी रखना है। इसका फार्मूला क्या होता है? कास A का मैंने भी बता दिया था क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। सबसे पहले लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार क्या है? ये है, और कर्ण क्या है? ये है। कर्ण तो चेंज होता नहीं है, तो कर्ण यही जो सबसे लंबी भुजा होती है ये कर्ण होती है, और इसमें ये लंब है, तो आधार कौन सा है? 24 है। तो इसका मान कितना है? आधार है 24 और कर्ण कितना है? 25। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। फिर देखिए फिर क्या दिया है? तीसरा साइन C का मान निकालना है, साइन C का मान। अब देखिए ये कोण मान रहे हैं, अभी तक इसको कोण मान के चलते थे, अब इस कोण को मुखिया बना लिया गया है। तो अब ये लंब वाला हम हटा देंगे। अब इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ये भुजा है, ये क्या हो जाएगी? अब इसको लंब मानेंगे। C पर आ गए हैं, यहाँ पे दिया है साइन C, तो अब इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, और ये कर्ण चेंज नहीं होती है, तो इसको जब ये लंब हो गई तो इसका मतलब ये आधार होगा। तो अब ये क्या हो गया? ये आधार हो गया। कब? जब हम C मानेंगे कोण, तब। तो इसका फार्मूला फिर लिखेंगे क्या होता है? साइन लंब बटे कर्ण। बहुत ही हम आसान विधि से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब लंब क्या है इसमें लंब क्या है? 24 है, और कर्ण कितना है? कर्ण वही है 25। बस हो गया, ये इसका मान साइन C का मान निकल आया। फिर चौथा क्या है? कास C का मान निकालना है। चौथा क्या है? कास C का मान। इसमें वही फार्मूला रखेंगे कि आधार बटे क्या होता है? इसका सूत्र आधार बटे कर्ण होता है। अब इसमें आधार क्या माना है आपने? आधार क्या है? 7 है, और कर्ण कितना है? 25 है।
ये आंसर आपका हो गया। ये आपका पहला सवाल हो गया। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल है। और दोस्तों ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये NCERT बुक पर आधारित है। जो ये हम सवाल पढ़ाएंगे ये है आपको सभी पुस्तकों में मिल जाएंगे, क्योंकि ये हम NCERT से पढ़ा रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे राइटर्स की बुकें उपलब्ध हैं, लेकिन ये NCERT आधारित हम पढ़ा रहे हैं, जिससे कि हर बुक में आपको सवाल मिल सके और हर विद्यार्थी पढ़ सके और परीक्षा में लाभ उठा सके। दोस्तों आइए हम देखते हैं इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल दिया है कि आकृति 8.13 में ये बना है, आकृति है, पहले से क्वेश्चन में दे रखा है। ये जो आकृति बनी है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, पहले से चैप्टर में दे रखा है। कह रहा है tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। मित्रों तो tan P के लिए हम फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो tan P कर तो इसके सामने वाली भुजा होगी लंब, लेकिन लंब इसमें मान नहीं ज्ञात है, तो इसलिए हम इसको पहले मान ज्ञात करेंगे। ये हमारा QR का हम मान ज्ञात करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे। फिर कह रहा है cot R। अब cot R, अब cot का फार्मूला होता है tan का अपोजिट होता है ना, tan का होता है लंब बटे आधार, तो इसका होगा आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, अब इसमें भी आधार है नहीं, आधार नहीं। तो दोस्तों क्या करते हैं कि ये तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए, ये किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी हो और तीसरी भुजा ना दी हो, तो सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करने से पहले हम क्या करते हैं, वो तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या क्या प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। क्या ज्ञात, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम ये तीसरी वाली भुजा निकाल लेते हैं। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है इन दो भुजाओं के योग के बराबर होती है। ये जो तीसरी भुजा होती है इन दो भुजाओं के योग के वर्ग के योग के बराबर होती है। आइए दोस्तों लिखते हैं। तो हम शाब्दिक ना लिख के हम सीधे लिख देते हैं PR² बराबर, क्योंकि ये बड़ी भुजा है, PR² बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, मतलब PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। क्या लिखेंगे, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब ये भुजा हमको ज्ञात करनी है। कौन सी भुजा हमको ज्ञात करनी है, ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, PR भी है और PQ भी है और QR नहीं है, ये हमारे पास भुजा नहीं है। इसका मान निकाल लेंगे। फिर जब तीनों भुजाओं के मान ज्ञात हो जाएंगे, आसानी से यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे और आंसर निकल आएगा। तो PR का मान कितना दिया है, ये दिया है हमारा 13 और इसका PQ का मान कितना दिया है, 12 दिया है। तो 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये मान हमको याद करना है। दोस्तों इसका वर्ग कितना होता है, इसका वर्ग होता है 13 गुणे 13 कितना होता है, 169 होता है। 12 गुणे 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है और प्लस QR स्क्वायर, क्योंकि ये भुजा हमको QR स्क्वायर ज्ञात करनी है। दोस्तों हम पंचांतर करेंगे। ये QR मान लो कि उसी तरफ लिखा है, ये यही रुका है, तो ये 169 माइनस 144 हो जाएगा। 169 माइनस 144, तो QR स्क्वायर जो कल कितना हो जाएगा, एक हम घटा देंगे। 169 माइनस 144 कितना आ जाएगा, 5 और 2 कितना बचा, 25। अब इसका वर्गमूल क्या होता है, इसका वर्गमूल क्या होता है, QR इसको हम रूट में बंद कर लेते हैं तो आसान रहता है 25 को। अब इसको हम बाहर निकालते हैं, तो या हम अंदर ऐसे इसको पहले कर लेते हैं कि 5 गुणे 5, तो QR बराबर क्या हो गया, एक बार बाहर निकलता है तो कितना बचता है, 5। ये हमारा कितना निकल आया, ये 5 निकल आया। ये भुजा कितनी आ गई, 5। बस वहीं रख दीजिए सवाल में। सवाल हमारा क्या कह रहा था
कि tan P माइनस का काट R। बहुत आसान है, अब निकाल लीजिए। देखिए इसमें ये कोण ले रहा है, यदि tan P कह रहा है तो इसका मतलब कि ये हमारी ये क्या होगी, अब ये लंब होगी। ध्यान दीजिए, हम पहले सवाल में भी आपको बता चुके हैं कि जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो इसमें क्या दिया रखा है, tan P, तो ये लंब होगी। तो और ये फिक्स होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये कर्ण ही रहती है। ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण रहती है और ये बदलती नहीं है। सिर्फ लंब और आधार आपस में बदलते हैं। यदि यहाँ पर tan P दिया है तो P के सामने वाली जब लंब होगी और ये बदलेगी नहीं तो कौन सी बची, ये आधार हो गया। इसको क्या मान लेंगे, आधार। अब ये आधार नहीं रहा, अब ये लंब हो गया, इसके सामने की भुजा है तो ये कौन सी भुजा हो गई, ये आधार होगी। तो tan P बराबर क्या होता है, क्या होगा, लंब बटे आधार, मतलब कि 5/12। अब काट R, अब ये इसको हम फिर डिलीट कर देंगे। अब कह रहा काट R, अब इसके हिसाब से ये भुजा कौन सी हो गई, अब ये लंब हो गई। ये इसके हिसाब से भुजाएं चेंज होती हैं, कोण के हिसाब से भुजाएं चेंज हो जाती है। यदि यहाँ पर R है तो अब ये लंब हो गई, अब ये आधार हो गया। तो काट R किसका है, ये उल्टा किसका है, ये tan का उल्टा होता है। tan का उल्टा क्या होता है, लंब बटे आधार। इसका क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, तो 5/12। तो कितना बचा, इसमें से इतना घटाओगे कितना बचा, या ऐसे एलसीएम कितना आया 12, तो ऊपर क्या बचा 5 - 5, तो 0/12। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। दोस्तों आशा करते हैं आपके समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम तीसरा सवाल। आइए दोस्तों, तो ये देखते हैं इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल क्या कह रहा है। ये sin A बराबर इतना, तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें भी हम फिगर बनाते हैं, क्या समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम। ये इस तरह से बना लिया, ये इस तरह से, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको A मान लिया। क्या दोस्तों ये त्रिभुज इसलिए हम बनाए हैं क्योंकि हमको sin A का मान दिया है। इसके हम चेंज भी कर लें जिससे कि आसान रहेगा थोड़ा आपको बार बार बताने में। इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो sin A बराबर क्या होगा, अब ये कर्ण है, ये कौन सी भुजा है, कर्ण है, ये हुआ कर्ण। तो sin उसका देखिए ये इसकी आकृति रही, कैसे बनाए हैं इसको। इसमें दिया है कि sin A, तो जब ये कितना है 90 अंश का है, तो sin A, तो ये क्या हो गया लंब, इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई। तो ये कर्ण पहले से होती है और ये क्या है आधार मान लिया। तो sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये हम लिखेंगे नहीं, इस लंब का मान दिया है कि मतलब 3 और कर्ण का मान कितना दिया है 4। भाई लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब है 3 और कर्ण कितना है 4, और ये हमको पता नहीं है। तो ये भुजा हम कैसे निकालेंगे, अभी हम पहले 2 सवालों में बता चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 4 है, आधार कितना है हमें ज्ञात करना है, तो क्या है BA कह लो चाहे AB कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, AB का स्क्वायर। और लंब कितना है BC, इसका कितना मान है 3, लंब का मान 3 है, कर्ण का मान कितना था 4 था। तो 4 जो इसका वर्ग करेंगे 16 आएगा। ये AB हमें ज्ञात ही करना है, और 3 3 का 9। ये 9 इस तरफ ले आएंगे, 16 - 9, ये जो कल कितना हो गया AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 16 में से 9 की कितना बचा, कितना बचा हटा लीजिए 7। AB का इसका रूट में आ जाएगा, इस पर हटाएंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा 7। तो ये मान कितना आ गया 7।
अब ये भी भुजा ज्ञात हो गई। अब तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, बस निकाल लीजिए काश ए का मान। सबसे बढ़िया है, पहला क्या कहना, काश ए। क्या ज्ञात करना है, काश ए। तो काश ए का ये लंब हुआ, ये आधार है, तो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या है इसका, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार हमारा √7 है और कर्ण कितना है, 4 है। बस ये क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा क्या दिया है, tan ए। tan ए का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब कितना दिया है 3 अपान आधार कितना है √7। ये क्या हो गया, आंसर। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा। अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जो भी समस्या हो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप सभी से ये प्रार्थना है कि आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल गुरु भक्त कौशल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।